बच्चों, मिश्रा जी की क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैंने कुछ वीडियो कारक के पहले अपलोड कर चुका हूं, जो आप आई बटन दबा के प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चल रहा था कारक प्रकरणम। कारक प्रकरणम में हमने चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति के बारे में। ध्रुवम पाये अपादानम। बच्चों, इसका एक सूत्र है, ध्रुवम पाये अपादानम। यह अपादान संज्ञा करता है, यह सूत्र अपादान संज्ञा करता है। इसका अर्थ है ध्रुवम यानी कि जो स्थिर हो, ध्रुवम यानी जो स्थिर हो, अचल हो, उसे कहते हैं ध्रुव। और जो स्थिर होता है। दूसरा है अपाये। अपाये यानी कि अलग होने अर्थ में। अपाय का अर्थ है अलग होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ध्रुव यानी निश्चित और अपाय यानी अलग होने वाले भाव वाले शब्दों के साथ में अपादान संज्ञा हो, अपादान संज्ञा हो। और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, यह एक सूत्र है। यह क्या करेगा? जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी, जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी, उसका अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति कर शब्द बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है बच्चों की, जैसे कि हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं तो उदाहरण इसका मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। अर्थात यहाँ विवक्षा अर्थ है। विवक्षा क्या है? तो हिमालय से गंगा निकलती है। निकलती है अर्थात अलग होती है। निकलती है अर्थात अलग होती है। अब किससे अलग होती है? किससे अलग होती है? तो गंगा से। तो हिमालयात क्या बनेगा? हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण और प्रचलित उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह प्रचलित है। वृक्ष से पत्तों का गिरना, वृक्ष से पत्तों का गिरना अर्थात वृक्ष का पत्तों के साथ में अलगाव होना। वृक्ष का पत्तों के साथ में अलगाव होना। इसी अलगाव होने के कारण यहाँ पर जिससे अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहे हैं पत्ते? वृक्ष से। तो वृक्ष जो है वह अपादान कारक है। वृक्ष जो है वह अपादान कारक है और उसकी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी और वहां पर बनेगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इन दो एग्जाम्पलों से आपने समझा होगा कि भाई ध्रुवम पाये अपादानम, अपादाने पंचमी क्या है। और इसके और भी अलग से मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ जो समझने लायक है वह है किसकी अपादान संज्ञा होगी, किसकी अपादान संज्ञा होगी और किस प्रकार से अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। अब देखते हैं अगला।
इसका एक और सूत्र है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। अब इस सूत्र के संबंध में मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जैसे प्रभवः यानी कि प्रभवती यानी निकलती है, उसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, गंगा हिमालयात गंगा प्रवहती। दूसरा है भुवः, भुवः यानी जनः, भुवः यानी जनः, यानी इसमें क्या होगा, भुवः यानी जनः यानी जनयते। तो इसका एक उदाहरण है गोमयात वृश्चिकः जायते। अर्थात गोमयात वृश्चिकः जायते यानी कि जो बिच्छू है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बिच्छू जो है उसका जन्म जो है, उसके जन्म का जो कारण है वह है गोबर। और यहाँ पर भुवः प्रभवः सूत्र से इसकी पंचमी विभक्ति हुई है। कारण यह कि भुवः और प्रभवः से यानी कि भुवः यानी कि जायमान धातु जो है उसके कारण यहाँ पर गो शब्द की अपादान संज्ञा हुई, और अपादाने पंचमी से इसको पंचमी विभक्ति होकर जो हमारा वाक्य बना वह है गोमयात वृश्चिकः जायते। इसके बाद में अगला भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु। यह अपने आप में ही स्पष्ट है। भी और त्रा अर्थ वाली धातुएं, भी और त्रा अर्थ वाली धातुएं दोनों का मैं अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। भी भये त्रा त्राणे, त्रा त्राणे यानी ये भय अर्थ में, यह भय अर्थ में, भी धातु जो है वो भय अर्थ में, त्रा धातु जो है वो त्राण, त्राण अर्थ में, त्राण अर्थात रक्षा करना, त्राण अर्थात रक्षा करना। इसके भी फेमस एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है बालक सिंह से डरता है, बालक सिंह से डरता है। यहां पर स्पष्ट है बच्चों कि मैंने आपको बताया कि भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र में भी भय अर्थ में इसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। बालक कौन, बालक क्या करता है, डरता है, और बालक के जो डरने का कारण है, बालक के जो डरने का कारण है अर्थात कारक है वह क्या है, सिंह। तो यहाँ पर सिंह की अपादान संज्ञा हो गई, सिंह की अपादान संज्ञा हो गई, और अपादाने पंचमी से सिंह की पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और जो हमारा वाक्य बनेगा वह बनेगा बालकः सिंहात बिभेति, बालकः सिंहात बिभेति अर्थात बालक सिंह से डरता है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है त्राण अर्थ में, त्राण अर्थात रक्षा करना, त्राण अर्थात रक्षा करना। इसका भी एक फेमस एग्जाम्पल है नृपः दुर्जनात् त्रायते,
नृप दुर्जन से रक्षा करता है। यहाँ पर जो एक कारक है, यहाँ एक कारक छिपा हुआ है, कौन? सज्जन। यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति से रक्षा करता है, किसकी? तो सज्जन व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की रक्षा करता है। तो यहाँ त्रा अर्थ में धातु आई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्राण अर्थ जो है वो रक्षा अर्थ में होता है, अर्थात नृपः दुर्जनात् त्रायते, नृप जो है वह दुर्जन से रक्षा करता है, किसकी? सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करता है। इस प्रकार से हमने आज पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ा। मुझे लगता है कि आपके लिए पंचमी विभक्ति में इतना जानना काफ़ी होगा और मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।